जय श्री राम। इस वीडियो में मैंने भारत भूमि की अनन्य विशेषता त्यागमयी संस्कृति की चर्चा किया है। इस भूमि की विशेषता रही कि यहाँ जीवन में उपभोग के पहले त्याग को महत्व दिया गया। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम। इसमें तेन त्यक्तेन भुंजीथा इस मंत्र का संकेत है कि आप उपभोग तो करें लेकिन त्याग पूर्वक करें। हमारी भारत भूमि की सनातन संस्कृति त्यागमयी रही है, जहाँ हम जीवन में त्याग के बाद भोग को महत्व दिए हैं। यही हमारी जीवन शैली की विशेषता रही। जब तक इस मार्ग पर जीवन चला, जीवन सुखमय रहा। जब हम इसे भूल बैठे तो आज जीवन अशांत हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति त्यागमयी है। यहाँ जीवन की एक एक सामान्य घटनाओं में त्याग दिखाई पड़ता है। एक किसान अपने खेत में कल तक बीज फसल और फसल की रक्षा करता है, लेकिन जिस दिन वह फसल को काटता, कुछ बोझे कुछ फसल छोड़ देता कि कल तक यहाँ आने वाले पशु पक्षी आहार प्राप्त करते। आज पूरी फसल को काट कर ले जाना ठीक नहीं, और ऐसे में वे कुछ फसल छोड़ देते कि ऐसे अब आने वाले पशुओं चिड़ियों को निराशा न लगे, और इस प्रकार वे फसल को खलिहान लाते। मड़ाई दवाई के बाद जो फसल तैयार होती, उसमें कोई ब्राह्मण, कोई भिक्षुक, कोई याचक, कोई नाई धोबी मोची ऐसे सब आकर अपना अपना हिस्सा ले जाते, और जो बचता उसे वह किसान अपने घर में ले जाता। यह कृषि एक यज्ञमयी संस्कृति है। किसान जब घर में फसल को ले जाता, अनाज को ले जाता, तब भी घर में जो बनता उसमें पहली कुछ रोटी गाय के लिए, अंतिम कुछ रोटी कुत्ते के लिए, द्वार के पशुओं के लिए, यह सब बनकर तैयार होता। यह हमारे जीवन शैली की विशेषता थी। हमने याचना किया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं एक बार भले भूखा रह जाऊं, लेकिन मेरे द्वार पर आने वाला कोई अतिथि, कोई याचक भूखा नहीं जाना चाहिए। एक गृहस्थ के नाते यही आकांक्षा हमने प्रभु से किया, और ऐसे हमारे जीवन शैली में इस त्यागमयी संस्कृति का दर्शन होता। हमने देखा होगा कि सामान्य से आय वाली कोई माता बहन भी यदि उसके घर के पास चींटियों का झुंड निकल आए तो मुट्ठी भर आटा लाकर वहाँ बुरक देती। वो नहीं सोचती कि एक मुट्ठी आटे से हमारे लिए एक रोटी बन सकती है। वह उस चींटी के लिए आटे को लाकर बुरक देती। हमने तालाब हो, नदी हो, ऐसे जलाशय हों, वहाँ किसी व्यक्ति को आटे की गोली बनाकर मछलियों और जलीय जंतुओं को खिलाते देखा होगा। हमने ऐसे जीवों की सहायता के लिए जन सामान्य को आगे आते देखा होगा। अयोध्या के सरयू तट पर बस से जाते समय मैंने एक बार देखा कि जैसे ही सरयू माता का तट आने वाला था, असंख्य हाथ अपने अपने पर्स थैली में पहुंच गए, और देखकर जैसे ही मध्य धारा आई, ड्राइवर ने बस धीमी किया और सिक्के उछल पड़े। ऐसे नदियों को पार करते समय सिक्कों को उछालना, मानो राम ने मुद्रिका दान कर यदि गंगा को पार किया था, तो हम भी इस नदी को पार करते कुछ दे कर निकलेंगे, यह भाव मानो मन में होता। ऐसे हमारे देश का किसान हो, मजदूर हो, गृहस्थ हो, सभी अपने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए त्याग के मार्ग पर चलते हैं। त्याग के बिना जीवन नहीं। कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के महान सेनापतियों में से एक थे, जो ज्योतिष संस्कृत भाषाओं के अनन्य विद्वान थे, वे नवाब थे, अपार संपदा के धनी थे। कहते हैं वे परम दानी भी थे। प्रतिदिन बाहर द्वार के पास बैठकर कुछ न कुछ दान किया करते, और ऐसे दान करते समय उनकी मनोदशा विलक्षण होती। वे सिर झुकाकर, सिर नीचा कर ये दान करते। तब स्थानीय प्रासंगिक उस कालखंड के एक कवि ने, शायद तुलसीदास जी ने, एक दोहा लिखकर उनसे पूछा, देनी ऐसी देन जो कित सीखो है सैन, ज्यों ज्यों कर ऊँचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसा कहा
कि ये देने का ढंग आपने कहाँ से सीखा, कि ज्यों ज्यों आप कर को ऊंचा करते त्यों त्यों आंखें नीची करते। रहीम तो इस बात को समझ ही गए। उन्होंने कहा शायद मेरी परीक्षा ली जा रही हो। उन्होंने भी एक दोहा लिख कर भेज दिया, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। देने वाला तो परमपिता परमेश्वर है। लोग ये समझते कि मैं दे रहा हूँ, इस कारण मैं सिर नीची करके और यह दान का क्रम पैदा करता। हमारे यहाँ दान देते समय एक अनिवार्य शर्त थी कि हम अपने को बड़ा मानकर दान नहीं देते। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर ने हमें कुछ दिया उसे हम दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। इस भाव से हम दान देते। यदि हम कुछ देने चले और मन में एक अहंकार का भाव आ गया तो फिर इसका कोई लाभ नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, ये हातिम शाही के 7 सवालों का एक महत्वपूर्ण सवाल है। पर आज विडंबना यह है कि लोग देते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। नेकी कर फेसबुक पर डाल, व्हाट्सएप पर डाल, इस राह पर गाड़ी चल पड़ी है। कोविड कालखंड में लोगों ने दान तो दिए लेकिन उन्हें शर्म भी नहीं आई। एक झोड़े आलू को देते समय एक किसी व्यक्ति को 10 लोग हाथ लगाए हैं, मानो 1 किलो आलू इतना भारी हो कि 10 लोगों को उठाना पड़ रहा हो। और इस प्रकार पाने वाले को उन्होंने अकिंचन बना दिया। अनेक आवश्यकता के प्राप्त ऐसे अभावग्रस्त लोग केवल इस भय से कि लोग इसका दिखावा करेंगे, उन्होंने ऐसा सहयोग लेने से मना कर दिया। लेकिन तो भी अपने देश में अच्छी बातों की चर्चा होनी चाहिए। अपने देश की त्यागमयी संस्कृति आज घोर भौतिकवादी युग में भी जीवित है, समर्थ है। यहाँ का जनजीवन त्यागमयी संस्कृति के बल पर चल रहा है। हम भी इसी मार्ग पर चलें। हमें भी भगवान कुछ दे तो हम उसे अपनों से अलग अपने ही बाकी बंधुओं में वितरित करें, अर्पित करें। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यह केवल कविता की पंक्ति नहीं, हमारे जीवन का मर्म होना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। हम पहले त्याग फिर भोग के मार्ग पर चलें। जब हम दूसरों को देंगे तो भगवान भी हमारे लिए आगे आएगा, हमें भी भगवान से बहुत कुछ प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं। यह हमारे देश की जो प्राचीन शैली रही है, अपने आय का 10वांश अर्पित करना, यह भाव हमारे मन में आज भी बना होना चाहिए। हम जो कुछ पाएं उसमें से 10वां अंश ऐसे धर्मादा के काम में निकाल कर और फिर अपने जीवन में योगक्षेम की व्यवस्था करें। सामूहिक परिवार की पद्धति पर हम अपने घर परिवार को लेकर चलें। एकाकी जीवन से अलग सामूहिक परिवार की मर्यादा का ध्यान करें। बालकों को नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताई, ऐसे सब रिश्तों के महत्व को समझाएं। और इस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो जीवन सुखमय होगा। त्याग के मार्ग पर चलकर ही जीवन सुचारू रूप से सुखमय हो सकता, इसमें दो राय नहीं। आइए हम भी त्याग के महत्व को समझ कर, और यदि हमें भगवान कुछ दे तो हम दूसरों को सहयोग करें। इस भाव से अपने जीवन को जिएं। जय श्री राम।